के बहुत बड़े ऋषि कल महापुरुष पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, नूरगढ़ के एक छोटा सा गांव है हरियाणा के, पता नहीं रेवाड़ी जिले में पड़ता है कि कहाँ। हम छोटे बच्चे थे, गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तब उनके पास गए थे। तब उनसे जो जीवन की राह मिली और उन्हीं की रचना है जो आपको सुनाई। उन महापुरुष को प्रणाम करते हुए उन्होंने हमसे बोला, बगीचे में घूम रहे थे, बोले बेटा संध्या उपासना करते हो? मैंने कहा गुरुजी करते हैं। बोले कितनी देर? मैंने कहा वो 10-15 मिनट लगती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू करके शन्नो देवीरभीष्टयापो भवन्तु पीतयः शय्यो अभिश्रवन्तु न। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। फिर बोले 15 मिनट के बाद क्या करते हो? फिर मैंने कहा पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं। तो बोले बेटा तुम 15 मिनट के ही आस्तिक हो। मैंने कहा क्या मतलब हुआ गुरुजी? बोले 24 घंटे अपना चित्त भगवान में लगा के रखो और फिर अपना काम करो। 24 घंटे के आस्तिक बनो, 24 घंटे के भक्त बनो। अब बात समझ में आई? ना आई तो ठोकर खा के तुम्हें भी समझ में आ जाएगी। बहुत तो खा लिए, कई बार तो इतनी ज्यादा ठोकर लगती है पूरे ही ठुक जाते हैं, कुछ बचते ही नहीं है। इसलिए साधु सावधान। चलो भस्त्रिका करो। ये तो बहुत गहरे शब्द थे। मनमणिका कमठान तो बहुत बड़ा ये आध्यात्मिक काव्य है, महाकाव्य है। एक छोटा सा भजन सुनाते हैं। महाराज जी एक भजन गाया करते थे। ओ जोगी जुग जुगत से करना निर्भचारो कूट विचरना, निर्भचारो कूट विचरना, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना। ओम कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। मध्यम गति से सब करना मेरे साथ भस्त्रिका से। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना। ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना हो, पर दुख देख पिघलना। परहित रमन मरण सब जग हित, परहित रमन मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना। ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ अहंकार की तापत मिथ्या, जीवन में दो सबसे बड़ी बात है, ईगो एंड इग्नोरेंस। अहंकार में, अज्ञान में, अविद्या में पगलाए फिर रहे और बिना ही बात और बात बात में अहंकार है। अरे पगले संभल जा, किस बात का अहंकार कर रहा है? तेरी सांसों की डोर तो किसी और के हाथ में, उस विधाता भगवान के हाथ में। उसी का दिया हुआ ये मस्तिष्क, ये ज्ञान, ये आंखें, ये दिल दिमाग, सब कुछ, ये जीवन, ये घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सारा संसार, सारा प्रपंच, सारा ब्रह्मांड उसी का। तो उसके नाते जी, उसका होकर के जी, उसका यंत्र बन करके जी। इसमें समझदारी है। काहे का ईगो, काहे का इग्नोरेंस। अहंकार की तापत मिथ्या,
अपने सन्मुख धरना, अहंकार की ताकत मिथ्या अपने सन्मुख धरना। समदृष्टि दे पकले कर में, समदृष्टि दे पकले कर में, जन मन ज्योति भरना। ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ जीव जगत के पाप निकल कर तरुवत छाया करना। जो प्रभु ने तुझे शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है, सारी समृद्धि सेवा के लिए है, भोग विलास करने के लिए नहीं है। पहले तो समृद्धि पाना बड़ा मुश्किल, दरिद्रता है चारों, गरीबी, भूख, अभाव। समृद्धि भोग विलास के लिए नहीं है, समृद्धि सेवा के लिए है। पुरुषार्थ करके जो अर्थ मिलता है वो परमार्थ के लिए है पगले, स्वार्थ के लिए नहीं है। लेकिन ये समझ आए तब ना, इसलिए हमारे साथ योग भी करो और जरा जीवन के इस तत्व को, सत्य को समझो, तो फिर बड़े सुख पाओगे, नहीं तो जीवन भर दुख पाओगे और जाने के बाद नरक भोगोगे। ओ जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना। ओ जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना। घुमड़ घुमड़ कर हृदय गगन में, घुमड़ घुमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। जोगी जोग जुगत से करना, वो जोगी जोग जुगत से करना। हो आत्मगंग तन तीर तरंगित, हृदय घाट उतरना। हो आत्मगंग तन तीर तरंगित, हृदय घाट उतरना। हो अभिषेक आत्म अभिलेकर, हो अभिषेक आत्म अभिलेकर, जग जननी के शरणा। हो जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोग जुगत से करना। निर्भय चारो कूट विचरना, निर्भय चारो कूट विचरना। जोग जुगत से करना, जोगी जोग से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ जोगी ब्रह्म विहार विचरना, ओ जोगी ब्रह्म विहार विचरना। ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोगी जो जुगत से करना, जो ऐसे भस्त्रिका पूरा करना। तपस्वी व्योध को योगी, तपस्वी व्योध को योगी, ज्ञानी व्योग मदोधिका, कर्मी व्यशद को योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। आपको योगी बनने के लिए बुलाया है, आप अपने आप को रोगी मान करके बैठे हो, ये तुम्हारी भ्रांति है। मैं रोज तुम्हारे लिए होमवर्क तैयार करता हूं। अभी भी सुबह सुबह पूरा होमवर्क करके आया हूं। 3:30 बजे से पहले उठ गया था। 3 से 3:30 बजे के बीच उठता हूं रोज। और
ये रोज नोट्स में खुद तैयार करता हूँ। वैसे तो मैं लिखता भी ऐसे हूँ कि मैं ही समझ सकता हूँ, कई बार तो मैं भी नहीं समझता कि मैंने लिखा क्या था। हाँ, क्योंकि इतने वेग से मेरे भीतर अंतः प्रेरणाएं उतरती हैं, मैं सोचता हूँ कुछ चूक न जाए तो लिखता रहता हूँ, खटाखट खटाखट मशीन की तरह लिखता हूँ। हाँ, और ये एक डायरी एक दिन में भर सकता हूँ जब लिखने लगूँ ना। जैसे मैं बोलता हूँ प्रवाह से, ऐसे ही अंतर मन में बोध उतरता, अंतरात्मा में, अंतः प्रज्ञा में, तो मैं उसको भगवान का यंत्र बन करके लिखता रहता हूँ, फिर आप तक संप्रेषित करता रहता हूँ। कुछ सुने तो ठीक है, नहीं तो भाई अपने दुख पाओ। जो गुरु की, ग्रंथ की, शास्त्र की, भगवान की, अंतर मन में उस आत्मा की, परमात्मा की प्रेरणा को जो नहीं सुनते ना, उसकी अनदेखी करते हैं, बहुत दुख पाते हैं। तो आते ही मैंने कुछ बातें कही थी, वहीं से बात आगे शुरू करता हूं। ये सारा प्रपंच किसके लिए है? कुछ कहते हैं बाबा जी आप तो योगी हो। मैंने कहा एकदम ठीक कहा, हम पक्के योगी हैं। और हम ही योगी नहीं, हमारे पुरखे भी योगी। हमारी 7 पीढ़ियां नहीं, हमारी अनंत पीढ़ियां अनादिकाल से योग के ही राह पर हैं। हम योगियों की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। यही हमारा स्वाभिमान है, यही हमारी पहचान है। तो बोले योगी होकर के सब इतना प्रपंच क्यों करते हो? ये इतना प्रपंच इसलिए कर रहे हैं सब योग के मार्ग पर चले। योग का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। और मैंने आते ही बोला था, योग के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों में भगवान के कर्मफल न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास हो। इस जीवन के पहले भी जीवन था, इस जीवन के बाद में भी जीवन रहेगा। यह जो जीवन जिसको हम जी रहे हैं, यह तो इस जीवन के प्रवाह में, क्रम में एक धूल के कण के बराबर है। Our existence in this universe is like a atom, a quark. इस सारे ब्रह्मांड में हमारा व्यक्तित्व, अस्तित्व एक धूल के कण के बराबर है। ये माना कि एक कण में पूरा ब्रह्मांड है, वह भी एक विज्ञान है। एक सेल से ही तो पूरी बॉडी बनी है। स्त्री ओवम दोनों मां की कोख में मिलते हैं और स्पर्म और ओवम मां की कोख में मिलते हैं और स्पर्म ओवम में अपना अस्तित्व खो देता। एक सेल होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और उससे फिर रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटोडाइजेशन स्केलेटन सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन और उनके भीतर का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उनके भीतर का पूरा एक सेल्फ डिसिप्लिन है। आत्मनिर्माण से लेकर आत्म विसर्जन तक और उनका शुद्धिकरण, सशक्तिकरण अपने आप अंदर से नैसर्गिक रूप से चलता रहता है। ऑटोफेजी, माइटोफेजी अंदर से होती रहती है, यदि प्रकृति के अनुकूल चले तो। सारे ब्रह्मांड के बराबर है ये पिंड, और इस पिंड में जो कुछ है वो अप्रतिम है। लेकिन यदि इसको भी इस जीवन के क्रम में देखोगे तो ये वर्तमान जो हमारा जीवन है, इस जीवन के प्रवाह में, जीवन की जो पूरी श्रृंखला है, जीवन को एक चक्र की तरह माना जाए। जीवन चक्र, जीवन चक्र में ये जो वर्तमान जीवन है ये क्षण है, इसलिए क्षण भंगुर बोला जाता है इसे। लेकिन इस एक क्षण को पवित्रता से जी लो। 100 साल का जो कालखंड है, इस ब्रह्मांड के कालखंड में उसका अस्तित्व एक क्षण के बराबर है, एक क्षण। बस इसको ठीक से जी लो, गफलत में मत रहो। धर्म पूर्वक जीवन को जीवो, योगमय जीवन जीवो, धर्ममय जीवन जीवो। धर्म के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों में पूर्ण विश्वास हो। इस जीवन के पहले भी जीवन था, बाद में भी जीवन रहेगा। इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो, अपने आप को फेस न कर सको। और इसका सूत्र क्या? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा।
पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 सत्य अंतर्निहित है। 4 सत्य और 3 तत्व। पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति और पूरी मेहनत से पुरुषार्थ जिससे एक साथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अब इसका अंग्रेजी में मैंने खूब ट्रांसलेशन ढूंढा, मिला ही नहीं, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष के समस्त संपूर्ण सत्य सन्निहित हैं। ऐसी जो चेष्टा है, ऐसे जो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, ये सनातन का शाश्वत सत्य है। फिर जीवन में किसी भी तरह की का भेदभाव, भ्रांति, साहब इतना ज्यादा उल्टा पुल्टा संसार में चल रहा है। धर्म में, शास्त्र में, धर्म के व्यवहारिक पारमार्थिक तत्वों में इतनी मिलावट, इतना उसमें ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, जिनको धर्म की ABCD नहीं आती, धर्म का एक क ख ग नहीं आता, वो धर्माचार्य बने हुए हैं। धर्म का आचरण करते नहीं, खाली प्रवचन करते रहते। नायम आत्मा प्रवचने न लगे। कितना ज्यादा रिलीजियस पॉल्यूशन, पॉलिटिकल पॉल्यूशन, फिर एयर वाटर, राम राम, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा एडल्टेशन है, चारों तरफ रेडिएशन है, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज, चारों तरफ शत्रुघात लगाए बैठे हैं। साधु सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साधु गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जाना न हारा। चारों तरफ बहुत अंधियारा है, इतने चारों तरफ रोग, विकार, अंधकार, घात लगाए बैठे हैं सब शत्रु। ये जो बाहर के एनिमी हैं, ये हैं तो सो हैं, कितने भीतर के शत्रु जो भीतर ही बैठे हैं और उनकी समझ ही नहीं है हमको। बड़ा खतरनाक है। सुबह से शाम तक जो तुम जीवन में प्रयोग कर रहे हो, हेयर केयर का नाम पर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं, ये तो हमारा कपड़ा तो पूरा पसीने से भीना भीना हो गया, आधा भी और सूख गया और सूख जाएगा। 100% ये कॉटन वाला वस्त्र है। तुम्हारी 99% पॉलिस्टर वाले कपड़े हैं। बोले स्ट्रेंथ आती है उसमें। सेविंग करो और सबसे ज्यादा खर्चा करो। जूते चप्पल भी तुम्हारे नैसर्गिक होने चाहिए। हमारी खड़ाऊ 100% नैसर्गिक है। कॉटन के कपड़े पहनो। लकड़ी के खड़ाऊ सब पहनते थे, पहले सब पहनते थे। अभी भी जूट के जूते आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आने लग गए हैं। पहले तो ऐसे बावड़े बावड़े बनाते थे, अब तो बहुत अच्छे अच्छे आने लग गए। तुम्हारे जूते चप्पल से लेकर के तुम्हारी अंडरगारमेंट से लेकर के तुम्हारी धोती कुर्ता से लेकर के पैजामा से लेकर के, अब हमारी तो यही 2 कपड़े हैं। एक बच्चा है मेरे पास, बोले बाबा जी आपके माता पिता ने आपको दूसरे कपड़े नहीं सिलवाए, वही 2 पहन करके आ जाते हैं रोज की रोज।
लोग तो नाइटी अलग पहनते, हमको तो 50 साल की उम्र होगी तब पता लगा ये नाइटी अलग होती है रात को पहनने वाले। हमको तो इतना पता है दिन में ये पहन के रखो और रात को उतार के सो जाओ। रात को हम दिगंबर होकर के सोते हैं, दिन में पहन लेते हैं। और हम झूठे लबादे ओढ़ रखे हैं हमने, वस्त्रों के भी विचारों के भी झूठे, प्रदूषित विचार, प्रदूषित वस्त्र, दोनों ही तरह का। ये और खतरनाक है, प्रदूषित विचारों का और वस्त्रों का लबादा ओढ़ रखा है, लाद रखा अपने आप को, लदे फिरे हैं और इतने ज्यादा दबे हुए उनमें उभर ही नहीं रहे। कोई समझाए भी तो उसमें भी बहुत तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं। जो तुम घी खाते हो, जो तुम तेल खाते हो, जो तुम आटा खाते हो, जो तुम नमक खाते हो, तुम्हें कम से कम दुगना पे करना पड़ेगा अच्छी चीजें खाने के लिए, अच्छा घी खाने के लिए, अच्छा तेल खाने के लिए, अच्छा अन्न खाने के लिए। 2 गुना पेमेंट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फूड खाओ, ऑर्गेनिक वस्त्रों का प्रयोग करो, ऑर्गेनिक तुम्हारे जूते चप्पल, नेचुरल, नैसर्गिक, प्राकृतिक, शहद, हनी, तुम्हारे शैम्पू, साबुन, जो भी तुम छोटे छोटे बच्चे, उनको हम तो आज तक कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते। आजकल छोटे से बच्चे नहाते ही क्रीम पाउडर मांगने लगते हैं। मेरा बॉडी लोशन कहाँ है, मेरा क्रीम कहाँ है, मेरा पाउडर कहाँ है। जब तक उसको पाउडर ना डाल दो उसको संतुष्टि नहीं होती। ऐसे हमारी बाण को बाण पड़ी हुई है। हाय रामा, इसलिए हमने आपको दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा जेल, फेस वॉशेज, साबुन, पंचगव्य का साबुन, नीम का साबुन, हल्दी चंदन का साबुन दे रखा है। और थोड़े बहुत तो वॉशिंग एलिमेंट मिलाने पड़ते हैं। 80% तक आपको प्राकृतिक तत्वों से बने हुए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि उपलब्ध कराते हैं। थोड़े बहुत उसमें सफाई करने के लिए कुछ एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं। लेकिन यूनिलीवर, कॉलगेट, पीएनजी के प्रोडक्ट्स तुम्हारे दिल दिमाग में वो प्रदूषण भरा पड़ा है। एमएनसी के प्रदूषण से तुम्हारा अंतःकरण दूषित हो गया। समस्या ये है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ हो रखी है और इसीलिए सारा ताना बाना बिगड़ गया। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी आत्माएं भी मेरी बात को पूरा सुन लें, मान लें। और मैं भी तो कौन सा कम हूँ, मैंने भी जिद ठान रखी है, पक्का जिद्दी हूँ बचपन से। मेरे बारे में जहाँ जन्म लिया वहाँ से लेकर के, जिन माता पिता ने जन्म दिया उनसे लेकर के, गांव वालों से लेकर, जिस गुरुकुल में पढ़ा, जिस स्कूल में पढ़ा, और अब मेरे आस पड़ोस में रहने वालों सबको पता है जो स्वामी रामदेव ने एक बार ठान लिया वो करके ही दम लेता है। तो हमने भी ठान रखा है कि सबको एक दिन इस सनातन सत्य की राह पर लेकर के आना है। ये अलग अलग प्रकार की गुलामियों की बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं। पदार्थों की गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोगों की गुलामी, दोषों की गुलामी, अज्ञान की गुलामी, अविद्या की गुलामी की जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं। पूर्ण स्वाधीनता। ऊर्ध्वरेता बनने के लिए 5 मिनट ये वायु प्राणायाम किया करो। गृहस्थों
आपका गृहस्थ ठीक होगा, गारहस्थ दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा, और गृहस्थ में भी विवेक आएगा। और जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हैं, संन्यास के मार्ग पर हैं, वो ऊर्ध्वरेता बनेंगे। जितना जरूरी भस्त्रिका है, भस्त्रिका कैंसर के लिए, मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, पूरे शरीर को ऊर्जा से आप्लावित करने के लिए, इस शरीर एक ऊर्जा पिंड बन जाएगा तुम्हारा, ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होगा। ये सब जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है ना, ये अलग अलग प्रकार का रेडिएशन और लाखों करोड़ों अरबों अनंत नेगेटिव ऊर्जा तरंगे तुम्हारे चारों ओर से दौड़ रही हैं, इसको रेडिएशन बोलते हैं। फिर पोल्यूशन है, सबसे तुम्हारी ऊर्जा का क्षय पतन होता है, विध्वंस होता है। तुम्हारी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए भस्त्रिका जरूरी है, कपालभाति भी जरूरी है। भस्त्रिका 5 से 10, 20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा करा देते कैंसर जैसे रोगों में, तो ऐसा लियमस ऑटोमेन डिजीज में। और कपालभाति 1-1 घंटा, बाह्य प्राणायाम 5 मिनट तो कर लो। मुझे 35 साल हो गए योग कराते कराते, 5 मिनट नहीं करते लोग बाह्य प्राणायाम। 5 मिनट कर लो, तुम्हारा कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, बुझ न सके वो चिराग जला। ऊर्ध्वरेता बन जाओ, ऊर्ध्वचेता बन जाओ, ब्रह्मवर्चस तेज को पाओ। ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता, ब्रह्मवर्चस, ये ऊंचे शब्द हैं, ऊंचे तत्व हैं योग के। श्वास बाहर छोड़ो, मेरे साथ 5 मिनट करना है, और आज ही करके देखो, तुम्हें आज ही ऊर्जा की अनुभूति हो।